देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर के रहने वाले अरबाज अहमद का नाम सामने आने से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस यानी शर्ट को उतार कर प्रदर्शन किया था। इसी मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। शिमला के एक निजी होटल से गिरफ्तार किए गए 3 लोगों में सुल्तानपुर के अरबाज अहमद भी शामिल है। अन्य 2 कार्यकर्ता सौरभ और सिद्धार्थ बताए जा रहे हैं, जबकि अजय कुमार और राजा गुजर को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। सभी को पटियाला हाउस की कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि अरबाज अहमद मूल रूप से सुल्तानपुर जनपद के चांदा थाना क्षेत्र के इंदौली गांव के निवासी हैं। वर्तमान समय में वह शहर के कोतवाली नगर क्षेत्र के घराहा इलाके में किराए के मकान में परिवार के साथ रह रहे हैं। वर्ष 2022 से वह सक्रिय रूप से कांग्रेस पार्टी की राजनीति से जुड़े हुए हैं। उनके पिता फिरोज अहमद लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हैं और वे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं। वर्ष 2022 में उन्होंने 188 विधानसभा सुल्तानपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ा था। इसी बीच हम आपको सुनवाते हैं अरबाज अहमद के सगे चाचा इरफान अहमद का बयान, जिन्होंने पूरे मामले को लेकर के अपनी बात रखी। तो मीडिया द्वारा मुझे कल पता चला लगभग 3 बजे कि हिमाचल में दिल्ली पुलिस द्वारा डिटेन किए गए हैं, जिसमें वो रात में लाए जा रहे थे। फिर वहाँ पे हिमाचल पुलिस द्वारा कुछ उनसे क्या हुई अनबन हुई, शायद उनका वो नहीं लिया गया था, मेडिकल नहीं कराया गया था और ट्रांजिशन डिमांड जो होती है वो नहीं ली गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो वहाँ पे कुछ खाना पूर्ति हुई। अभी हमें ये सूचना मिली हुई है कि अभी 3 साढ़े 3 तक अरबाज को दिल्ली हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा दिल्ली पुलिस के द्वारा। क्या था पूरा मामला, किस मामले में ये मामला कुछ नहीं था, मामला बस इतना था कि चूंकि अरबाज यूथ उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी के यूथ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और LLB के सेकंड ईयर के स्टूडेंट भी हैं वो। और वो 14 तारीख को यहाँ से निकले हैं कि मैं लखनऊ दिल्ली जा रहा हूँ, कुछ प्रोग्राम है पार्टी का और मैं जल्दी लौट के आऊँगा। एआई के बारे में हम लोग नहीं पता था कि वहाँ पे ऐसा कुछ होगा। उसको मीडिया के द्वारा पता चला 20 तारीख को कि ऐसा कुछ वहाँ पे घटना घटित हुई है। क्या चाहते आपकी कोई हम न्याय चाहते हैं और राष्ट्रहित की बात है। अरबाज ने जो भी किया वो देश के लिए किया, संविधान को बचाने के लिए किया और देश को जगाने का काम किया, अच्छा काम किया। मुझे अरबाज पे फख्र है। एआई समिट के दौरान जो प्रदर्शन हुए उसको लेकर के देश भर में सवाल आया, देश भर में विरोध हुआ कि देश की छवि धूमिल करने का काम ये लोगों ने किया। देश की छवि धूमिल कैसे हुई? संविधान में ये हमें अधिकार मिला हुआ है कि हम अपने किसी भी बात को, अपने देश के किसी इशूज को हम कहीं भी जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं और उन्हें वही किया। बाकी रही कि उनका कहना कि देश की छवि खराब, देश की छवि तो नहीं खराब हुई। इसमें देश की छवि खराब होने के और भी कारण हैं जो सरकार जानती है, उसमें मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है। कल के बाद से जो है पार्टी का क्या अभी तक रवैया? हमारा पार्टी हमारे साथ, हमारे यूथ अरबाज हमारे भतीजे साहब मजबूती से खड़ी हुई है। जो भी उनसे कानूनी मुहैया हो पा रहा है वो मुहैया करवा रहे हैं और पार्टी का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है और हम पार्टी के प्रति नेतृत्व के द्वारा क्या आपसे बातचीत की गई या परिवार से? हाँ, बातचीत हुई है। हमारे बड़े भाई से बातचीत हुई जो कि इस वक्त दिल्ली में हैं। कल रात में गए, आज सुबह दिल्ली पहुँचे हुए हैं। उनसे ही बात हुई, हमसे पार्टी से कोई बात नहीं। घर पर आपकी आई थी? हाँ, सूचना बिल्कुल सही। जाँच उसी विषय में चली थी कि अरबाज हैं कहाँ, उनको आप हाजिर करवाइए। चूँकि पता था नहीं कि अरबाज हैं कहाँ, हम लोग भी नहीं पता था। ये तो कल ही पता चला कि अरबाज जो है हिमाचल प्रदेश में पकड़े गए। अभी क्या बोलते हैं उसको, दिल्ली क्राइम ब्रांच आई हुई थी। उन्हें अपना जो भी उनका फोरम पूरा करना था वो पूरा किया। हम लोगों ने उसमें सकारात्मक रूप से उनका सपोर्ट किया और जवाब दिया। वो मुतमईन हुए, यहाँ से गए और उन्होंने कहा था कि अगर आपको मिले तो हमको बताइएगा, अगर हमको मिलेगा मैं आपको बताऊँगा। कानूनी रूप से जो प्रक्रिया चल रही है वो कितनी गति थी? इसके साथ ही सरकार के द्वारा जो मौजूदा सरकार है प्रदेश के उसके द्वारा कोई हस्तक्षेप इस मामले में? हाँ, पूरी तरह से हस्तक्षेप है। अब इतना बड़ा तो प्रोटेस्ट तो हुआ नहीं था, देश में आए दिन प्रोटेस्ट होता था, लेकिन इस तरह की सरकार की मंशा और उन पे शक है, हमें पूरी तरह से शक है।
सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार अरबाज को दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस मध्य जोन का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था। वहीं वह वर्तमान समय में एक निजी शिक्षण संस्थान में एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले वह सुल्तानपुर में यूथ कांग्रेस के जिला महासचिव के पद पर भी रह चुके हैं। लोगों का कहना है कि वह राजनीतिक रूप से सक्रिय जरूर हैं, लेकिन किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं। अरबाज अहमद की गिरफ्तारी से पूर्व इस पूरे मामले में पड़ताल जारी रही और इस बीच 22 फरवरी की रात को लगभग 2 बजे पुलिस ने अरबाज के पिता फिरोज अहमद को उनके किराए के मकान से पुलिस की अभिरक्षा में लेकर सागंज पुलिस चौकी ले गई थी। वहां उनसे अरबाज के संबंध में पूछताछ की गई। इस कार्रवाई की जानकारी जैसे ही स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हुई, वे सभी सागंज चौकी पहुंच गए थे। करीब 7.5 घंटे बाद लगभग सुबह 9:30 बजे फिरोज अहमद को छोड़ दिया गया। इसके कुछ समय बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम भी सुल्तानपुर पहुंची हुई थी और फिर से पूछताछ जारी की। अब इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी और भी तेज हो गई है। कांग्रेस समर्थक इसे राजनीतिक दबाव की कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि यह कानून के तहत की गई सामान्य प्रक्रिया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार होने की बात कही जा रही है। फिलहाल सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन का मामला है या इसके पीछे राजनीति की कोई और परत है। इसका जवाब आने वाले समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए भारत हाइक। मैं शुभम आपसे लेता हूं इजाजत। नमस्कार।